जी निस्संदेह जो हम लोग देख पाते हैं, हमारी कोई तैयारी नहीं है। हम तो गांव से आते हैं, हमें तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम गांव से आते हैं, हम चीजों को समझते हैं। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है स्वास्थ्य में, क्या प्रॉब्लम है गृह विभाग में, क्या प्रॉब्लम है खाद्य आपूर्ति में, तो हम लोग चीजों को खुद समझते हैं। तो इसलिए हमें तैयारी की आवश्यकता नहीं। जो चीजों को हम देखे हैं, समझे हैं, सदन में उसको सुझाएंगे। कोर्ट में बहुत सारे बातों का जिक्र किया गया, क्या वो मुद्दे भी उठाएंगे? निसंदेह बहुत सारे मुद्दे उठेंगे और आज कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर सरकार को तमाम विधायक, हमें लगता है कि पार्टी के विधायक ही आड़े हाथ लेंगे, क्योंकि राज्य में स्वास्थ्य की व्यवस्था काफी लाचार व्यवहार है। 5 साल का लेखा जोखा हम लोग तैयार कर रहे हैं और अभी से दिल्ली वाले पे पैनी नजर हो गई है। दिल्ली हो या भाजपा हो, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को देखना नहीं चाहता है, आदिवासियों को देखना नहीं चाहता है। ये लोग आदिवासियों को नीचा दिखाने का काम ये लोग करता है। आज आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, भाजपा को पच नहीं रहा है। दिल्ली बैठ के क्या कर रहे हैं आप? दिल्ली से आप झारखंड को आंख दिखाइएगा और जिस दिन हम लोग आंख दिखाएंगे तो दिल्ली समाप्त हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ की भारतीय जनता पार्टी बैसाखी के बल पर चलना चाहती है ना, केंद्र का बैसाखी लेने के चलना चाहती है। तो केंद्र सरकार का या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी कुछ मुद्दा तो होना ही चाहिए ना। आगे झारखंड पर क्या बोलेगा वो? झारखंड में सुशासन की सरकार और विकास में गति लाने वाली सरकार चल ही रही है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, और क्या उनके पास रह गया? क्या बोलेगा? कुछ तो बोलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि ये सरकार झूठ का ठग करके और सत्ता में आई है। आज सिर्फ ये गांडे का प्रकरण नहीं है, ये झारखंड के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आप चले जाए, हर जगह में आज मैया योजना के नाम से महिलाएं जाती हैं, कोर्ट जाती हैं, थाना जाती हैं, आज ब्लॉक ऑफिस जा रही है, अंचल कार्यालय जा रही है, डीसी ऑफिस जा रही है, केवल जा के चक्कर लगा रही है और वो सोच रही है कि मेरा पैसा खाता में क्यों नहीं आए। होली जैसे पर्व में भी उनका नहीं आए। मेरे कोडरमा में भी देख लीजिए, लोग आते हैं, एक जनप्रतिनिधि है भाई हमारे पास शिकायत को रखने के लिए आते हैं, वहां आते और कहते हैं कि हम लोगों का पैसा ही नहीं आ रहा है। अब उनको हम क्या बोले कि वो तो चुनाव के समय लुभावनी वादा था, अब उनका पैसा नहीं आने वाला है। देखिए, अच्छा है कुछ कर रहे हैं दिल्ली में बैठ करके, और अगर हमारी सरकार को अगर वो घेर रहे हैं और मुद्दा विहीन नहीं होते हैं तब तक तो बहुत अच्छी बात है। और जो वो भ्रष्टाचार का आरोप हम पे लगा रहे हैं, एक बार अपने गिरेबान में झांक करके वो देख ले। और इतना ही, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं अपने प्रधानमंत्री से कहते हैं, क्या करके ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लेते हैं? वो ब्लॉग बनाते हैं 1.5 2 घंटे का। कैसा प्रधानमंत्री है ये देश का जो ब्लॉग 1.5 घंटे का बनवा सकता है? लेकिन ओपन जिस तरीके से हम आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे हम आपके पास आकर के बात कर सकते हैं पत्रकारों से, वो क्यों नहीं कर लेते हैं? 500 अगर 5 साल के अंदर में अगर वोटर बढ़ जाते हैं तो उसको बांग्लादेशी नहीं बोलिएगा। बाहरी लोग नहीं है। उस दिन तो आदरणीय नेता बाबूलाल जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, बाहरी किसको मानते हैं? वही बांग्लादेशी को। जो 35 मुखिया बने हैं वो ट्राइबल समाज के महिला मुखिया बनी हैं, पर उनके हस्बैंड का नाम शकूर, रहमत, अलाउद्दीन ये है। बिल्कुल बांग्लादेशी है। अभी लोग बोल रहे हैं, 3 लोग तो भाई बोलना ही नहीं, जवाब तो लोग देना है कुछ न कुछ। तो यहाँ के ऐसा नहीं कि यहाँ जवाब नहीं, यहाँ तो रोज हम लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। आप लोग देखते होंगे, आप पानी की इशू पर देख लीजिए, जलस्तर नीचे जा रहा है। हमने कहा कि कच्चा बांध बनाइए, बांध बना करके पानी से मुहैया कराइए। कच्चा बांध बनेगा तो स्टोरेज रहेगा पानी के। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो जिस तरह के मुद्दे हैं हम लोग उठा रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आप कानून व्यवस्था पर भी आप सवाल देख रहे हैं रोज। चाहिए नहीं, ऐसा नहीं है, दिल्ली तो है ही हमारा, केंद्र तो हमारा दिल्ली है, लेकिन राज्य के जो इकाई है, ऐसा नहीं कि हम लोग बैठ के देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये बहुत जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को उठाया जा रहा है। क्या यह बात सही है कि किसानों द्वारा खरीदे गए फसलों की राशि का भुगतान किस्तों में किया जाता है? और यदि किस्तों में किया जाता है और भुगतान में देरी होती है तो क्या ब्याज सहित राशि का भुगतान सरकार करेगी? चलिए माननीय मंत्री जी, एक बार फिर से सर बता दीजिए। हाँ मंत्री महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि जो निर्धारित जयराम जी बट हम बता दें, किसान को जो आप समर्थन मूल्य देते हैं, समर्थन मूल्य का जो पैसा है, अगर देर से, अगर विलंब से अगर भुगतान होता है तो क्या उसमें इंटरेस्ट आप देंगे? यही ना?
है ना? ठीक है, बोलिए अध्यक्ष महोदय। जी, बोलिए। सर, निश्चित तौर पर महोदय, अगर कहीं लगेगा कि हम लोग, क्योंकि किसानों का अगर हक हम लोग मार रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इंटरेस्ट देंगे महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ महोदय, जो प्रश्न इन्होंने किया है कि किसानों का फर्दर फेज में जब हम लोग चावल धान लेते हैं महोदय, जब क्रय लेते हैं तो 50% हम लोग देते हैं ऑन द स्पॉट और 50% हम लोग बाद में देते हैं। इसका कारण है महोदय कि अगर हम एक टाइम अगर हम पेमेंट कर देंगे तो बिचौलिए लोग हावी हो जाएंगे, किसान को उसका सही लाभ नहीं मिलेगा महोदय। इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पहले हम किसानों को 50% देंगे, उसके बाद महोदय जब धान हमारे जाएगा तो मिल में जाएगा, वहां से जब साफ चावल आएगा महोदय, उसके बाद 50% हम लोग दे देंगे महोदय। सवाल बहुत स्पष्ट है, थोड़ा शायद मंत्री जी इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो धान क्रय करने का जो प्रक्रिया है राज्य सरकार के अंतर्गत, वो जो उठाव करती है और उसके बदले जो सरकार के माध्यम से किसानों को पैसे दिए जाते हैं, तो इस आधार पर अध्यक्ष महोदय की एक रोटेशन सिस्टम है राज्य के अंदर, राइस मिलों का एक कैपेसिटी है, उस हिसाब से उठाव भी होता है और मिलिंग भी होती है, फिर वो बाजार में आता है या गरीबों में बढ़ता है। उसके बाद ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जगह नहीं होने की वजह से उठाव भी कभी देरी से होती है और राइस नहीं बनने की वजह से मिल में ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने से उनको पैसे भी नहीं मिलता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलता रहता है। हाँ, ये बात है कभी कभी किसी वर्ष किसी में अधिक समय लग जाता है, किसी जिले में किसी में समय पर मिल जाता है, तो ये फेज वाइज ही चलता है अध्यक्ष महोदय। हाँ, ये बात जरूर है, ये फेज वाइज को खत्म करने की दिशा में राइस मिल की संख्याएं बढ़ाई जा रही है और जितना अधिक राइस मिल यहाँ लगेगा अध्यक्ष महोदय, उतना तेजी से उठाव भी होगा और समय पर लोगों को पैसे भी मिल जाएंगे। चलिए अध्यक्ष महोदय, देवघर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देवघर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आदिवासी गांव है महोदय, संथाल बदिया, ग्वाल बदिया। आजादी के बाद महोदय वहां रोड नहीं बना है, 12 किलोमीटर रोड है महोदय, संथाल बदिया, ग्वाल बदिया से मनियारपुर मोड़ तक 12 किलोमीटर का रोड है महोदय। माननीय सदस्य, इस विषय को आप शून्यकाल में भी ला सकते थे या दूसरे चीज में। जवाब में दिया गया है कि जल संसाधन आयोग का गठन प्रक्रियाधीन है। पहले बना था लेकिन हुआ नहीं उस पर कोई काम, प्रक्रियाधीन है। तो माननीय मंत्री जी को मैं पूरे मन से आधा धन्यवाद देता हूं इसके लिए। जब गठन हो जाएगा और फंक्शनल हो जाएगा तो पूरे मन से पूरा धन्यवाद दूंगा। महोदय, कल सिंचाई विभाग के बजटीय प्रावधान में वाद विवाद डिबेट हो रहा था, हम सभी सुन रहे थे, अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, जैसे जल ही जीवन है, जल है तो कल है, अच्छी अच्छी बातें। मुझे स्मरण आया अंग्रेजी में एक कहावत कि वाटर कैन बी प्रोड्यूस, कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, इट कैन ओनली बी मैनेज्ड। पानी आपका सृजन आप नहीं कर सकते, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेज करने के लिए, प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को उपाय करना होता है। एनटीपीसी लिमिटेड के कोल माइंस पकरी बरवाडी, कोल माइंस खेरेडाड़ी, कोल माइंस चट्टी बरियातू से हो रहे विस्थापितों के आवासीय संरचना का मूल्यांकन भवन निर्माण प्रमंडल हजारीबाग को करना है, लेकिन भवन निर्माण प्रमंडल हजारीबाग एनटीपीसी के द्वारा किए गए मापी को आधार मानकर आवासीय संरक्षण का मूल्यांकन कर कैटेगरी वर्गीकरण कर मुआवजा भुगतान किया जाता है। इस प्रक्रिया में एनटीपीसी के अधिकारी मनमाने तरीके से मूल्यांकन के कारण विस्थापितों को बहुत कम मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल के माध्यम से मैं बहुत मार्मिक प्रश्न रखने जा रहा हूं। राज्य में मनरेगा कर्मचारी संघ एवं सरकार के बीच 8-10-24 को हुई वार्ता के बाद सभी मनरेगा कर्मियों के मानदेय में 30% बढ़ोतरी तथा रोजगार सेवक को अलग से 1500 रुपया राशि ईंधन व्यय देने की सहमति हुई थी। मनरेगा कर्मियों को जीवन बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाना एवं मनरेगा कर्मियों की हड़ताल की अवधि
में मानदेय आदि का भुगतान किया जाएगा। इसी वार्ता के आधार पर हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया गया था, परंतु सरकार द्वारा अभी तक वार्तानुसार कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार का जवाब अस्वीकारात्मक है, असवीकारात्मक है। सरकार से तो हम एक ही पूछ रहे हैं कि इसमें कोई चिंता व्यक्त नहीं किया गया है, लेकिन सरकार वैसे व्यक्ति को, चाहे वो गर्मी का दिन हो, ठंडा का दिन हो या बरसात का दिन हो, जिन्होंने गांव में खुद मंत्री जी का क्षेत्र में भी लोग बिजली व्यवस्था करने के काम करते हैं, जिनको सरकार निविदा के आधार पर 8,000, 7,000, 9,000 रुपया देता है। सरकार वैसे लोग के लिए कोई व्यवस्था बनाए ताकि उसका भी परिवार। एक चीज और महोदय कि अगर उस व्यक्ति के किसी भी बिजली मिस्त्री को, किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्यु हो जाता है तो उसका परिवार रोड पर आ जाए। सरकार अगर कुछ ऐसा नियम बनाए ताकि उस परिवार के लोगों को भी उस कड़ी से जोड़ा जाए। किसी व्यक्ति को बिजली से मृत्यु हो जाए तो परिवार के लोगों को उसकी सहायता मिले, नहीं तो मर जाने के बाद परिवार का कोई मालिक नहीं है महोदय, पूरा रोड पर चलाता है पूरा परिवार। पूरे झारखंड से जुड़ा हुआ महोदय। मान्य माननीय सदस्य की जो चिंता है जी, उस चिंता को पहले हम दूर कर देते हैं महोदय कि जहां ईपीएफ और ईएससीआईसी का कटौती नहीं हो जाता, उनको सुविधा नहीं मिलता है, तो माननीय अध्यक्ष के लिए हम पूरा खाता वही लेकर आए अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य का सबको मिलता है महोदय, जितने मानव कर्मी है। और दूसरा जो उनका चिंता है महोदय कि रोड में एक्सीडेंट होता है, घटना दुर्घटना होता है, मैं मानता हूं महोदय वो हमारे लोग ही हैं, झारखंड के लोग हैं, और उनके लिए भी व्यवस्था किया गया। अगर कोई कार्य करते हुए कोई मानव कर्मी का डेथ हो गया, उसके लिए भी प्रावधान निहित है महोदय, उसको उचित मुआवजा मिलता है महोदय। अल्पसूचित में मैं इसलिए नहीं कहा कि मेरे अल्पसूचित प्रश्न को 659 को देखें कि राज्य हित के प्रश्न है। 156 कोऑपरेटिव सहयोग समिति, बुनकर समिति के 20 लाख लोगों से जुड़ा हुआ मामला है और उसको आपने तारांकित में भेज दिया आपके सभा सचिवालय ने। मैं दिखवा लेते हैं, कई बार आप कहे अध्यक्ष महोदय, बार बार यही गलती होती है। अगर ये तारांकित का अगर बिल्कुल मैंने अल्पसूचित में भेजा है, हम उसको शिफ्ट करवाएं। 2 संकल्प होने के कारण हुआ है सर, 23 में 24 में, और इसलिए पेमेंट में अंतर है। इसीलिए सरकार ने, विभाग ने तय किया है अमित जी कि समानांतर करने के लिए जितना जल्दी हो सके, हो सकता है 1 आध महीना के अंदर ही उसको प्रक्रिया में ला करके आरंभ करके इसका समाधान कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था ये है कि ये सदन झारखंड विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली के तहत चलता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि तारांकित प्रश्न जो लिया जाता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। महोदय, पूछे क्यों? स्पष्ट है कि अल्पसूचित प्रश्न 20 मिनट का होगा और 40 मिनट का तारांकित हो गया था महोदय, लेकिन यहाँ 44 मिनट अल्पसूचित प्रश्न हुआ तो तारांकित वालों को तो समय नहीं मिल रहा है अध्यक्ष महोदय। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि यदि हम सदन को संचालन नियमावली से चलाना चाहते हैं या उसका कोई महत्व नहीं है, जब महत्व नहीं है तो माननीय स्पीकर महोदय जो कहेंगे मैं उसको मानने के लिए बाध्य हूं। माननीय सदस्य, कभी कभी 1 मिनट, कभी कभी सदन संचालन का तो नियमावली है ही, वो तो सर्वोपरि है, लेकिन कभी कभी सदन के माननीय सदस्यों के भावना के अनुकूल भी निर्णय लेना पड़ता है आसन को, तो ऐसे कभी कभी हो गया है, लेकिन आपका बात का ध्यान रखा जाएगा। चलिए, मुझे लगता है कि सबसे वरिष्ठ सीपी चचा के बाद वही होंगे और उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव मुझे दिया है। कल मैं भी अपने बजट भाषण में बोला हूं कि छोटा छोटा स्कीम लूंगा और झालको को भी हम जिंदा करेंगे, क्योंकि झालको जो है उसमें ग्राम सभा के माध्यम से काम होता है और झालको छोड़ करके जो भी माइनर इरिगेशन है या जो भी काम निकलता है वो टेंडर होता है। और हमारे लोग जो हैं, जो हमारे समर्थक हैं, वो गरीब तबके से आते हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, दलित हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनको इस माध्यम से लाभ पहुंचाए।
काम भी हो और थोड़ा लाभ भी हो। तो झालकों को भी जिंदा करेंगे और जल नीति का, झारखंड जल नीति 2015 से लागू है, प्रत्येक 5 वर्ष में उसका पुनर्समीक्षा होता है और इस पर हम लोग समीक्षा अभी भी किया जाएगा और होगा। और जो भी आप अभी यहाँ बोले हैं उस पर हम ध्यान देंगे और आपसे मार्गदर्शन लेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का जो सवाल है, पूरक सवाल आया है, तो मैं बतलाना चाहूंगी आपके माध्यम से कि हमारे पास जो 5 MT का शीतगृह है अध्यक्ष महोदय, उसमें राज्य आदेश में लिखित है कि उसमें FPOs जो होते हैं, लोकल FPOs या लैंड टैक्स, उनको वो संचालित करने के लिए हमें देना है। दूसरी चीज जो 30 MT का है अध्यक्ष महोदय, 30 MT के लिए भी वही प्रावधान किया गया है, किंतु हमारे जो FPOs हैं वो उतने सक्षम नहीं है। बहुत लोगों को दिया गया मगर ये एक फेल्ड अटेम्प्ट रहा, जिस कारण से अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एजेंसी के माध्यम से इसको संचालित किया जाए। साथ ही जो 5000 MT का शीतगृह है, मॉडल शीतगृह, जो लगभग 20 जिलों पे बनाया जा रहा है, जिसमें से 7 जगह पे पूर्ण है, 3 जगह में एजेंसी को दे भी दिया गया है संचालित करने के लिए। बाकी जैसे जैसे वो कंप्लीशन फेज में आ रहा है, हम लोग साइडवेज में साइमल्टेनियसली हम लोग एजेंसी को भी तैयार करके रखे हुए हैं ताकि तुरंत कंप्लीशन हो और तुरंत उसको संचालित करने के मोड में भी हम लोग ले जा सके। जब वो ट्रांसफार्मर TRW में बन जाता है, 5 दिन 6 दिन जितना दिन में बने, इसके बाद गांव वाले ही भाड़ा लगा करके वो ट्रांसफार्मर ला करके अपने गांव में लगाते हैं। लेकिन इसमें उत्तर तो ऐसा है अध्यक्ष महोदय, थोड़ा आप सहयोग करिए। प्रावधान था इसमें कि 25 रुपया पर कंज्यूमर देंगे, जितना दिन डिले होगा, 48 घंटा से ज्यादा अगर डिले होगा तो ग्रामीण क्षेत्र में, 24 घंटा से ज्यादा डिले होगा तो शहरी क्षेत्र में। आज तक किसी को नहीं मिला होगा। फिर इस तरीका के कानून बनाने का क्या औचित्य है? और एक बात आपको बताता हूं अध्यक्ष महोदय, इनके पास एक भी स्पेयर ट्रांसफार्मर नहीं है। आज अगर 64 kVA का, 100 kVA का अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 10 दिन लगता है, उसको TRW में जाएगा, सेम बॉडी उसी में रिपेयरिंग होगा, उसके बाद ला करके ग्रामीण को कम से कम एक ट्रांसफार्मर लगाने में 30,000 रुपया लगता है अध्यक्ष महोदय। और ये 30,000 रुपये का बिलिंग करके अल्टीमेटली कौन खा जा रहा है? सरकार को ये बताना चाहिए। नहीं माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सत्येंद्र नाथ तिवारी जी का जो प्रश्न है महोदय, कि ट्रांसफार्मर खराब होने पर जो नियम है सरकार का 24 घंटे में ठीक कराना, तो महोदय, और अगर नहीं होता है तो 25 रुपया पर कंज्यूमर पर हिसाब के उसको हर जाना मुहैया कराना। महोदय, चूंकि 2015 का यह नियम बना हुआ है महोदय JSERC के द्वारा कि 24 घंटा में ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटा के अंदर ठीक कराने का मानक निर्धारित किया गया है महोदय। हम मानते हैं महोदय कि कहीं कहीं लेट होता है, थोड़ा व्यवस्था करने में देर होता है, लेकिन ये अंतिम खंड को आप देखेंगे महोदय, चौथा खंड को, तो हम लोग सरकार कृत संकल्पित है कि 25-26 में उस व्यवस्था को लागू करेंगे। इसकी IT सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर दिया गया है महोदय।